म्यूट अनम्यूट। जी, मुझे लगता है कि इस पर कोई राय क्या है उससे ज्यादा क्या ये जो हो रहा है इसको कैसे देखा जाना चाहिए इसकी बात करनी चाहिए। एक तो ये कि ऊपर की विंडो में जो 3 लोग कटे हैं, एक आप स्वयं हैं, दूसरे हमारे मित्र ए के वाजपेयी जी हैं और तीसरे हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, जिनके नाम से साफ-साफ दिख रहा है कि ये ब्राह्मण हैं। 2 लोग पत्रकार हैं, एक चिराग पासवान जी की पार्टी, चिराग पासवान जी की ही पार्टी से है ना वाजपेयी जी, तो उनके जी। प्रवक्ता हैं। इन तीनों लोगों को सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद भी अनुसूचित जाति वाले आरक्षण में कोई आरक्षण नहीं मिलने वाला है, ये पहले क्लैरिटी हो जाएगा। अब नीचे के विंडो में जो 3 लोग हैं, मैं चूंकि जानता नहीं हूं कि सतीश प्रकाश जी अनुसूचित जाति के हैं, जाति के हैं तो उसमें कौन सी जाति के हैं, तो हो सकता है कि इनको कुछ लाभ मिले। मैं विक्रम बगड़े जी को भी नहीं जानता हूं कि किस जाति में, उसमें भी किस जाति के हैं, तो अगर जाटव होंगे वो होंगे तो पहले से ज्यादा मिल रहा होगा, तो हो सकता है कि दूसरों को भी देने की बात हो। करण वर्मा जी को भी नहीं जानता हूं कि ओबीसी हैं या एससी एसटी से हैं और उसमें है तो किसमें है, तो वो उससे होगा। इसको स्पष्टता के लिए थोड़ा सा, अब पहली बात ये कि जो देश का संविधान बना, जिस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बी आर अम्बेडकर साहब थे, जिसमें के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, कृष्णा स्वामी अय्यर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, देवी प्रसाद जी थे, बी एल मित्तर जी थे, ये सारे लोगों ने मिलकर जो संविधान बनाए तो क्या कहा था? इन्होंने कहा भाई देश में एक बड़ा वर्ग है जिसको प्रताड़ित किया गया, पीड़ित किया गया, उसको उसका हक नहीं दिया गया। किसने नहीं दिया? जो इस देश में तथाकथित अगड़ी जातियां थी। तो इरादा क्या था कि धीरे धीरे ये अगड़े पिछड़े अनुसूचित इसका भेद खत्म हो। बाद में उसमें ओबीसी जातियां भी आ गई। कई सरकारों ने, जिसमें नीतीश कुमार जी को बड़ा इसके लिए क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने ओबीसी में भी एमबीसी और ईबीसी लाके दे दिया, बड़ा अच्छा काम किया। यानी उसमें भी जो मोस्ट बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड है। अब ये जो एससी एसटी का मसला है, होना क्या चाहिए था भाई? एससी एसटी के आधार पर तो लोकसभा और विधानसभा की सीटें भी तय हैं, लेकिन आप सोचिए कि उन लोगों को कभी वो सीटें नहीं दी गई। आप बड़ा कमाल का सुनिए, ये तो आगे की चीज होगी, ये तो राज्य सरकारें तय करेंगी। उन लोगों को कभी वो सीटें नहीं दी गई जो उसी एससी एसटी में थोड़ी कम संख्या में थे। जो ज्यादा संख्या में थे वो दिल बड़ा नहीं कर पाए। और इसमें ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, पिछड़ा, यादव, कुर्मी, इन सबको नहीं मिलना है। और ये प्रक्रिया हमें बढ़ानी पड़ेगी। जो न्यायाधीश बी आर गवई साहब ने कहा, उन्होंने कहा एक बार कोई जनरल डब्बे में घुस जाता है तो सोचता है दूसरा ना घुसने पाए। ये जो सोच है इसको बदलना पड़ेगा। और ये काम करना किसको चाहिए था? सरकारों को करना चाहिए था। सरकार डरती है। सरकारों को इस तरह के पॉपुलिस्ट मेजर अच्छे लगते हैं जिसमें कुछ दिखे। इसमें तो उल्टा हो जाता। तो सरकार डरी तो कौन करेगा? जो कस्टोडियन है, या तो वो करें सीधे सीधे राष्ट्रपति, या जो जिनका जिम्मा है कि ठीक से संविधान काम कर रहा है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट, वो करे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। अब इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है। किससे आप लड़ना चाह रहे हैं भाई? क्यों भारत बंद बुलाया? और सही बात है, वाल्मीकि समाज के लोग भला क्यों इसके साथ खड़े होंगे? कोई महार इसके साथ भला क्यों खड़ा होगा? और ऐसी ढेर सारी जातियां। और मैं तो कहूंगा आज जीतन राम मांझी जी की और किरोड़ी लाल मीणा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, खुद मीणा है, वो कह रहे भाई हम तो डॉक्टर भी हो गए, विधायक भी हो गए, सांसद हो गए, मंत्री हो गए, हमारा भाई अधिकारी हो गया, हमारे बगल वाला अभी भी पत्थर तोड़ रहा है। यही तो ठीक करना है भाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करने की सामान्य सी बात को क्यों घुमा रहे हैं कुछ लोग? ऐसे ही ब्राह्मणों, ठाकुरों को भी गलतफहमी थी बड़े लंबे समय तक कि हम तय करेंगे देश कैसे चलेगा। नहीं भैया, देश संविधान के लिहाज से चलेगा। देखिए मंडल भी हुआ, लागू भी हुआ, कुछ दिन तक ब्राह्मण ठाकुर की राजनीति करते रहे, आज कह रहे हैं कि हमारी कोई राजनीति नहीं। ये वाले भी नहीं सुधरेंगे तो इनकी भी राजनीति खतरे में पड़ने वाली है। नीरज जी, मैं ये लिख के आपको आज अब दे दे रहा हूं। अच्छा वाजपेयी जी, एक चीज बताइए, आप जातिगत जनगणना के समर्थक हैं कि नहीं सर? बिल्कुल है, शुरू से है। नहीं, निजी तौर का सवाल नहीं, शुरू से पार्टी के तौर पे भी और निजी तौर पे भी और जातिगत जनगणना के समर्थक हैं। और आप एक वाकया याद करिए, बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कांग्रेस वगैरह सब मिलकर प्रधानमंत्री जी से मिले थे जातिगत जनगणना के इशू पे। तो बाहर आके डेलीगेशन में, जिसको नीतीश कुमार जी लीड कर रहे थे, उन्होंने प्रेस को बताया कि प्रधानमंत्री जी ने जातिगत जनगणना कराने से इनकार नहीं किया है। तो एक बात ये भी मान के चलिए कि ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट जो है और नरेंद्र मोदी जी है, ये भी जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है। अब अगला सवाल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सोचिए, ये तो प्रिल्यूड था।
अब मुझे बताइए, जातिगत जनगणना करा के क्या हासिल होगा? हासिल ये होगा कि कौन से लोग कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है। यही तो नारा राहुल गांधी ने आज ट्वीट पे लिखा है कि जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हिस्सेदारी। तो जातीय जनगणना करके भी तो आप वहीं पहुंच रहे हैं जहां पे ये आदेश कह रहा है कोर्ट का। नहीं अगर आपने नहीं एक मिनट सुनिए ना, पूरा सवाल सुन लीजिए सर। मैं बहुत ही सरल आदमी हूँ सर, आप लोग मुझे कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, आप वकील आदमी, तकनीकी मत फंसाइए। आपको ये अगर जानकारी हो जाए कि देश में 100 लोग हैं, उसमें से 22 लोग SC ST के हैं, उसमें से 6 लोग बहुत संपन्न हो गए, बाकी के नीचे के जो 16, 17, 18 लोग वो बहुत ही गरीब हैं। तो जो आप इतना बड़ा हिमालयी कार्यक्रम लेके चल रहे हैं, जाति जनगणना सबको न्याय देंगे, कैसे देंगे न्याय बताइए आप? अगर वही व्यवस्था चलनी पहले वाली तो क्या न्याय होगा फिर? नीरज जी, जिस समाज के लिए व्यवस्था की गई थी, पहले उस फाउंडेशन को और उसके सब्सटेंशियल बेसिस को समझना पड़े, नंबर 1। नंबर 2, क्या उस समाज के किसी फेडरेशन की, किसी एसोसिएशन की, किसी ग्रुप की ये आवाज आई कि सब कैटेगराइजेशन कर दीजिए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है? एक भी पार्टी नहीं है किसी केस में, ना कोई किसी ने डाटा सप्लाई किए, ना किसी की संगठन की आवाज सुनी गई। मैंने फिर वही बात कहूंगा कि इट वाज ए रेफरेंस का आंसर दिया, और उसमें एक तरीके से संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की इनडायरेक्ट नहीं, इजाजत मिल जाती है। मैं कह रहा हूँ जातीय जनगणना का उद्देश्य क्या है, मेरे को आप ये समझा दो खाली। राहुल गांधी जी की पार्टी से कोई आया नहीं तो मेरा आज प्रश्न ही उनसे पूछना था कि कांग्रेस जातीय जनगणना क्यों कराना चाहती है। आप बताइए क्यों कराना चाहते हैं आप जातीय जनगणना? नहीं, जातिगत जनगणना का बेसिस है उसको समझने का, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये आज का नारा नहीं है, ये हम लोग 70 से पहले से नारा लगाते थे। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण अगर OBC सेक्रेटरी नहीं है, इसके बाद आपने भी की, तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि महादलित सेक्रेटरी क्यों नहीं वहां पे? ये बात क्यों नहीं उठी वहां पे? नहीं, बिहार में हुआ, बिहार में नीतीश बाबू ने किया। नहीं, केंद्र में अभी आपने कहा कि वहां पे OBC नहीं है, महादलित की बात क्यों नहीं हो रही है? जी, मांझी राम जी जो है, जीतन राम जी, उनकी कास्ट का कोई आदमी क्यों नहीं सेक्रेटरी लेवल पे है? नहीं, हम इसका आंसर कौन देगा? उनकी संगठन देखिए उसमें क्या है, आपको इसीलिए मैंने, आप याद करिए पहले उसमें स्टेटमेंट में मैंने क्या कहा है, जो उस तरह का पैराफर्नेलिया क्रिएट करना होगा। प्लेन लेवल फील्ड चाहिए पहले, तब आप रिजर्वेशन को टच करने की कोशिश करेंगे या उसमें रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज ये समाज बिल्कुल एक रात में खड़ा होगा और सरकार की नाक में दम करेगा, हम लोगों की नाक में दम करेगा। इसलिए हमारा पहला फर्ज है कि उनके अधिकारों को हम सुरक्षित रखें। अगर हम उनके अधिकारों को सुरक्षित, उसमें रिफॉर्म करने की आपकी ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमति नहीं हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत नहीं देता है। जब नहीं देखो सर, मुझे मालूम है जरा आप इतने वकील हो, आप मुझे घुमा फिरा के मतलब अपने आप अदालती कार्रवाई में फंसा रहे हो, मैं फंसने वाले में से नहीं हूँ सर। मेरा सिंपल सवाल है कि मांझी राम जी की कास्ट का आदमी सेक्रेटरी क्यों नहीं है, वाल्मीकि समाज का आदमी उत्तर प्रदेश में सेक्रेटरी क्यों नहीं है? सतीश प्रकाश जी आप बताइए। न्याय तो यही आप लोग यही करना चाह रहे हैं ना, तो फिर देखिए हाफ हार्टेड कोई काम नहीं करना चाहिए। नहीं देखिए, करिए तो पूरे दिल से करिए। आप उसको थोड़ा सा समय देंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि बड़ा मैं समझ रहा हूँ सर। मैं तो अगर वो व्यवस्था जो आप कह रहे हैं चल रही थी 75 सालों में, वो व्यवस्था में गड़बड़ है ना सर? व्यवस्था में गड़बड़ नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। रिजर्वेशन की व्यवस्था में बिल्कुल नहीं है। रिजर्वेशन की व्यवस्था ठीक से लागू नहीं हुई है, इसमें गड़बड़ है, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, हम इसको एक तरीके से और कहते हैं कि खाली रिजर्वेशन से 70 सालों में जो इंटेंशन थी वो पूरा नहीं हो पाया। इसके लिए इसमें और एड ऑन करना पड़ेगा आपको, और फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। प्लेन लेवल फील्ड अभी तक नहीं बन पाई है हमको, इसीलिए रिजर्वेशन के साथ। बाजवा जी अभी रुक जाओ, आप रुक जाओ। नीतीश जी कितने सालों से बिहार में CM है? क्या व्यवस्था आपने नहीं बना पाई, या किसने रोका था आपको व्यवस्था बनाने से? फिर बेसिक क्वेश्चन पे मैं चला जाऊंगा। इसका जवाब नीतीश जी को देना पड़ेगा। उन्होंने आप उनकी पार्टी है सर, दलित और मतलब माफी उनकी पार्टी ने, उनके साथ आप साझेदार सरकार है। नहीं, हम नहीं है सरकार, उसमें साझेदारी हम कभी नहीं रहे, नीतीश के साथ कभी साझेदारी नहीं ना आज। अरे केंद्र में तो है महाराज। हाँ, केंद्र में है, हाँ केंद्र में तो है, केंद्र में। इसीलिए हम अपने अधिकारों के लिए केंद्र में आगाह कर। एक मिनट करण वर्मा सुन रहे हैं आप?